पाकिस्तान के वजीर खारजा भी मौजूद होंगे, भारत के वजीर खारजा भी मौजूद होंगे और यूएई का एक किरदार सब तस्लीम कर चुके हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है। तो इस बात का इम्कान है कि उनकी वहां पर मुलाकात हो जाए। एक अहम खबर आपको देंगे कि करेंगे दोनों वजीर खारजा के दरमियान मुलाकात कल होगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी करेंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। दोनों ममालिक के वजीर खारजा अबू धाबी में मुलाकात करेंगे और दोनों वजीर खारजा की जो ये मुलाकात है वो कल होगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी करेंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पाक भारत बर्फ पिघलने लगी है। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। दोनों ममालिक के वजीर खारजा अबू धाबी में मुलाकात करेंगे। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदन बख्शी का ट्वीट सामने आया है और पाकिस्तान की नुमाइंदगी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी करेंगे और पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये मुलाकात कल अबू धाबी में होगी। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब, कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान के ताल्लुकात में ये बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, कल मुलाकात होने जा रही है दोनों वज़राए खारजा की? मैं देखें, ये तो अभी कहना मुश्किल है कि ये मुलाकात को हतमी तौर पर होगी, लेकिन इस बात का इम्कान है, इस बात क्या तवक्को की जा रही है कि मुलाकात हो सकती है, क्योंकि यूएई ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो डिप्लोमेसी है, बैकडोर डिप्लोमेसी, उसमें एक रोल अदा किया और ये कह चुके हैं जो वाशिंगटन में यूएई के सफीर हैं कि पाकिस्तान और भारत के जो आला ओहदेदारान हैं उनकी मीटिंग भी उन्होंने करवाई। तो अब शाह महमूद कुरैशी जो जा रहे हैं, 9 रोजा दौरा है उनका, 4 ममालिक का दौरा उन्होंने, साफ उनका यूएई है, वहां पर वो कल पहुंचेंगे। तो जो आज जो ये ट्वीट किया इन्होंने इंडियन जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने, जिसमें ये कहा है कि पाकिस्तान के जो भारत के जो वजीर खारजा हैं वो भी यूएई कल जा रहे हैं इनविटेशन पर। तो अब पाकिस्तान के वजीर खारजा भी मौजूद होंगे, भारत के वजीर खारजा भी मौजूद होंगे और यूएई का एक किरदार सब तस्लीम कर चुके हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है। तो इस बात का इम्कान है कि उनकी वहां पर मुलाकात हो जाए। हम ये नहीं कह सकते कि ये मुलाकात कोई शेड्यूल्ड है या इस मुलाकात तय की गई है, लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं कि कल जब शाह महमूद कुरैशी वहां पर होंगे, जयशंकर भी वहां पर होंगे, तो ये इस बात का इम्कान है कि उनकी आपस में मुलाकात हो जाए। तो अगर ये मुलाकात होती है तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा और कोशिश की जा रही थी, दुशंबे में नहीं हो सकी, तो हो सकता है, ये एक इम्कान है, हो सकता है कि कल ये मुलाकात वहां पर हो जाए। अभी तक वजारत खारजा पाकिस्तान की उन्होंने इस बात को कंफर्म नहीं किया, किसी ने भी इस बात को कंफर्म नहीं किया कि कोई शेड्यूल्ड मुलाकात है, लेकिन इम्कान है इस बात का कि मुलाकात हो सकती है। अच्छा समी साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगर ये मुलाकात हो जाती है तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, आप समझते हैं कि कश्मीर के हवाले से भी कोई बात हो सकती है, कोई पेशरफ्त सामने आ सकती है? देखिए, कश्मीर एक सेंट्रल इशू है पाकिस्तान और भारत के बीच और वज़ीर ने भी ये बात कही, वज़ीर आज़म भी ये कह चुके। तो पुराना एक बड़ा ये इम्पोर्टेंट इशू है। एक मुलाकात में तो ये हल होने वाला सिलसिला नहीं है, लेकिन अगर मुलाकात होती है, अगर आपस में गुफ्तगू पर आमादगी होती है, तो डेफिनेटली आगे चलकर जो एजेंडा तय होगा या जिन चीजों पर हुई है उसमें कश्मीर जो है वो सरे फहरिस्त होगा और उसके बगैर तो उस मसले के हल किए बगैर तो पायदार अमन जो है उसका हसूल खासा मुश्किल है। जी अच्छा समी साहब, जो भारतीय वजीर खारजा है उनकी जानिब से इस हवाले से एक ट्वीट भी किया गया है। पाकिस्तान ने तो हमेशा अमन की बात की है, मुज़ाकरात की बात की है, लेकिन भारत की जानिब से हमेशा मुज़ाकरात से इनकार किया जाता था और लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की जाती थी। तो आप ये समझते हैं कि भारत भी अब इस बात को समझ चुका है कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल है किसी भी मसले का? देखिए, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, जितना कश्मीर के अंदर जो जुल्म सितम हुआ है, तो जिस तरीके से ब्लीड हो रहा है इंडिया भी वहां पर, तो मुज़ाकरात के अलावा तो इसका कोई हल नहीं है। दोनों ममालिक जो हैं शिमला एग्रीमेंट में ये तय कर चुके हैं कि सारे जो मामला हैं उनको गुफ्तगू के जरिए ही हल किया जाएगा। जंग से तो मसले हल नहीं होते। गुफ्तगू के मामले में कभी संजीदगी नहीं दिखाई, लेकिन क्योंकि अब पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया है, भारतीय फौज के सरबराह भी इस बात को एक्नॉलेज करते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा का जो बयान था उसको उन्होंने बहुत संजीदगी से लिया है और पाकिस्तान की फौज की जो एफर्ट है, पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट की जो एफर्ट है अमन यहाँ पर लाने के लिए, उसको पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। तो इस बात का इम्कान है कि कहीं ना कहीं गुफ्तगू का आगाज हो सकता है। जी।